एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने क्या है। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e का पावर 3x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अभी आपने देखा है कि इसी के पहले जो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा। पहला क्वेश्चन किसका था जो है एंटी डेरिवेटिव साइन 2x का निकाले हैं ना इस एक्सरसाइज के। और तीसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा निकाला है एंटी डेरिवेटिव e के पावर 2x का। तो पहला क्वेश्चन साइन 2x का था, वहां आपसे डिस्कस किया ही है, फिर यहाँ बताते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में e के पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव कैसे निकाला गया है ये सब डिस्कस किया गया है। अब उसी को अब इस दोनों साथ साथ कर दिया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e का पावर 3x। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आप बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो अब ये बताइए किसको डिफरेंशिएट करने पर साइन 2x प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो उसी तरीके से अगर डी बाई डी एक्स अगर हम भाई साइन एक्स का रूप चाहिए तो कास एक्स को डिफरेंशिएट करने पर साइन आ रहा है, तो उसी तरह से ये साइन 2x कब आएगा जब हम क्या करेंगे कास 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई यहां से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे कि सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ कास 2x, क्योंकि साइन 2x कब आएगा किसको डिफरेंशिएट करने पर कास 2x को डिफरेंशिएट करने पर साइन 2x आपको मिलेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कास x माइनस साइन x होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कास 2x क्या होगा माइनस साइन 2x। लेकिन चूंकि यह फार्मूला केवल यहां x रहेगा तब है, यहां x न होकर क्या है 2x है, तो x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो वह फार्मूला कास एक्स का माइनस साइन एक्स के रूप में लिखने के बाद इनटू क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ और एक्स के स्थान पर क्या है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो यहां लिखेंगे क्या इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में इस तरह से। तो माइनस साइन 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो बराबर यहां से क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2 तो किनारे कर दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आप ऐसे समझिए इंटू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 आप जानते हैं, तो बराबर क्या आया -2 साइन 2x। 2 यहां लिख लिया और 1 आपका यह होगा, ठीक। और यह इसको मिटा दें। अब यहां से देयरफॉर क्या हो जाएगा यानी साइन 2x ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x बराबर क्या लिखेंगे इसको -2 को उधर भेजिए तो -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कास 2x होगा ना। हमने -2 किधर भेज दिया है, या लिख सकते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होगा इस -2 को अंदर ऐसे कर लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2 और ये आपका हो गया क्या कास 2x, ठीक। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या आया साइन 2x इज कितना है यानी -1/2 और कास 2x। यही ना एंटी डेरिवेटिव है -1/2 कास 2x। तो यह पहला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरा पार्ट भी यानी उसमें है यानी e के पावर 3x अब 4 मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं उसको बता दें, अभी इसको हम लिख लेंगे। अब आप जानते हैं कि यहां पर e के पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव। अब हमको बताइए किसको डिफरेंशिएट करने पर हमको e का पावर x प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, जानते हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x यानी e का पावर x। तो हम e के पावर x को डिफरेंशिएट करते तो e का पावर x मिलता है।
अब e का पावर 3x है तो कौन सा फॉर्म बनेगा, यही नहीं बनेगा कि d/dx ऑफ e का पावर 3x। फिर आपको पता है d/dx ऑफ e का पावर x होता है, उसी तरह से d/dx ऑफ e का पावर 3x क्या होगा, e का पावर 3x। लेकिन अभी जिक्र किया है चूंकि x न होकर क्या है 3x है, तो क्या है ये फार्मूला केवल e का पावर x के लिए है, x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो यह इसके जैसा आप लिखे हैं इसी के आधार पर लिखेंगे जरूर, लेकिन इनटू क्या करेंगे d/dx ऑफ x के अतिरिक्त क्या है यहाँ पर 3x, तो क्या लिखेंगे 3x, और यह e का पावर 3x है, 3 आपका कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x, और d/dx ऑफ x क्या होता है 1 आप जानते हैं, तो क्या आया 3e का पावर 3x, यह है आपका d/dx ऑफ e का पावर 3x। यह या दिस इंप्लाइज कह सकते हैं यहां पर e का पावर 3x बराबर, इसको इधर भेजिए तो 1/3 d/dx ऑफ e का पावर 3x, e का पावर 3x, डी e का पावर इसको भेज दिया, तो देयरफॉर क्या हुआ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 3x बराबर क्या आपका आया है 1, यानी किसका है 1/3, और ये क्या है e का पावर 3x, और दोनों आपने एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया है। लेकिन यहां पर क्या है 4 कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देयरफॉर आप यहां पर क्या करेंगे sin 2x इन -4 e का पावर 3x है, तो एंटी डेरिवेटिव तो चाहे तो यही कर लीजिए d/dx, आप चाहें तो 4 यहीं से आप लिख सकते हैं, यानी 4 कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है 4 चुपचाप पड़ा रहेगा ऐसे 4, और यहां भी 4 आपका चुपचाप पड़ा रहेगा, क्योंकि 4 है तो यहां 4 कर लेते हैं, या कुछ ना कीजिए आप यहां पर जो e का पावर 3x निकाले हैं ध्यान से ये भी कर सकते हैं, यानी ये आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपने एंटी डेरिवेटिव e का पावर 3x क्या निकाला 1/3 e का पावर 3x। अब हम चलते हैं पूरा क्वेश्चन के रूप में, तो देयरफॉर इसको मिटा दें, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x -4 e का पावर 3x बराबर, तो sin 2x का क्या निकाले -1/2 cos 2x, ये हो गया -1/2 cos 2x, और यहाँ देखिए -4 ये है, यहाँ पर माइनस यानी क्या है माइनस ये 4 e का पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव निकाले हैं ना, क्या निकाले 1/3 e का पावर 3x, तो यहाँ पर आपका क्या -4 तो रहेगा ही, वो हमने लिखा है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x -4 e का पावर 3x, तो sin 2x का आपका एंटी डेरिवेटिव क्या निकाले -1/2 cos 2x -4 ये हमने लिखा है, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 3x क्या निकाले 1/3, और ये क्या हुआ 1/3 e का पावर 3x, ये आपका जो है हुआ एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x -4 e का पावर 3x। बहुत करेंगे ऐसे लिख सकते हैं -1/2 cos 2x और -4/3 e का पावर 3x, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का इस रूप में।